राजस्थान के एक गांव में रागिनी अपने माता पिता के साथ रहती थी। रागिनी पढ़ी लिखी और बहुत समझदार थी। रागिनी के पिता एक दिन खेत में काम कर रहे थे, तभी उन्हें एक सांप काट लेता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। पिता के मरने के कारण अब उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं था। एक दिन रागिनी सुबह उठी तो उसने देखा उसकी माँ घर से बाहर जा रही थी। रागिनी ने पूछा, माँ, इतनी सुबह तुम कहाँ जा रही हो? उसकी माँ ने कहा, बेटी, घर में अन्न का एक दाना नहीं है, मैं खेत में काम करने जा रही हूँ। ये कहकर उसकी माँ खेत की ओर चल देती है। घर पर बैठी रागिनी सोचती है, माँ इतनी मेहनत कैसे करेगी? मुझे भी कुछ काम करना चाहिए जिससे घर का खर्च चल सके। तभी कुछ देर बाद उसकी माँ रोती हुई आ जाती है। रागिनी के पूछने पर वह बताती है, बेटी, हमारे खेतों पर तो जमींदार ने कब्जा कर लिया है। जब मैंने पूछा तो उसने कहा, तेरे पति ने मुझसे कर्ज लिया था, वह मर गया, अब चुकाने वाला कोई नहीं है। मेरा कर्ज चुकाओ, तभी इन खेतों पर काम कर पाओगे। यह कहकर उसकी माँ रोने लगी। रागिनी ने माँ को चुप कराया और कहा, माँ, तुम चिंता मत करो, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे कोई ना कोई काम मिल जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा और हम जमींदार से अपने खेत भी छुड़ा लेंगे। अगले दिन रागिनी गांव में काम करने की तलाश में गई, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। वह निराश होकर घर की ओर चलने लगती है। वह सोचने लगती है कि घर जाकर माँ को क्या जवाब देगी। यह सोचकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। वह आँख खोलकर देखती है तो सामने उसके बचपन की सहेली रचना खड़ी थी। रचना उससे कहती है, रागिनी, तू यहाँ क्यों बैठी है और रो क्यों रही है? रागिनी कहती है, अरे तू यहाँ कैसे? तेरी तो शादी हो गई थी। रचना ने कहा, मैं सब बाद में बताऊंगी, पहले तू बता। रागिनी उसे सारी बात बता देती है और कहती है, बहन, मैं इस जिंदगी से हार गई हूँ। इतनी पढ़ाई करके भी मुझे कोई काम नहीं मिल रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा घर जाकर माँ से क्या कहूँ। रचना ने उससे कहा, तू चिंता मत कर, बस ये समझ ले तू हार गई है और किसी ने तेरे लिए सहारा भेज दिया। रागिनी पूछती है, वे कैसे? रचना कहती है, एक ही तो है हारे का सहारा। तू नहीं जानती खाटू श्याम जी के बारे में? तू एक बार खाटू के दरबार में जाकर बाबा के सामने रोकर सारी परेशानी उनके सामने रख दे। सच्चे मन से प्रार्थना कर, बाबा के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं आता। रागिनी कहती है, क्या तू सच कह रही है? रचना कहती है, तूने पूछा था मैं यहाँ कैसे, तो सुन, मेरी शादी के बाद मेरे पति सागर को व्यापार में बहुत घाटा हो गया। उन्हें लगा ये सब मेरी वजह से हुआ है। उन्होंने मुझे मनहूस बताकर घर से निकाल दिया। मैं अपने पिता के घर आई तो मेरे माता पिता ने भी मुझे रखने से मना कर दिया। मैं तो मरने जा रही थी। तभी रास्ते में मुझे जय श्री श्याम की जयकार सुनाई दी। यह सुनकर मैंने देखा तो कुछ लोग बाबा का झंडा लेकर जा रहे थे। वह मुझे अपने साथ खाटू श्याम जी के दरबार में ले गए। वहां जाकर मैं बाबा के सामने बहुत रोई। उसके बाद बाबा ने मेरी पुकार सुन ली। जिस श्याम मंडली के साथ मैं बाबा के दरबार में गई, उनमें से एक बुजुर्ग ने मुझे अपनी बेटी मान लिया। वे इसी गांव में रहते हैं। मैं पिछले 2 साल से उनके साथ ही रह रही हूँ। बाबा की कृपा से कुछ दिन पहले मेरे पति मुझे ढूंढते हुए आए। उनका व्यापार अच्छे से चलने लगा है। उन्होंने मुझसे माफी मांगी और मुझे घर चलने के लिए कहा। ससुराल वापस जाने से पहले मैं अपने पिता, जिनके साथ अब मैं रहती हूँ, और अपने पति के साथ खाटू जा रही हूँ दर्शन करने। तू भी मेरे साथ चल, सब ठीक हो जाएगा। रागिनी ने घर आकर अपनी माँ को सारी बात बताई। उसकी माँ ने कहा, यह भी करके देख ले,
मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगले दिन रचना रागिनी को लेकर खाटू पहुंच गई। रागिनी जैसे ही बाबा के सामने पहुंची, खाटू श्याम जी के दर्शन करते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने पिता की याद आने लगी। उसने बाबा से कहा, बाबा, आज मेरे पिता जिंदा होते तो हमारी ऐसी हालत नहीं होती। अब तो बस आपका ही सहारा है। मुझे और मेरी माँ को सहारा दो बाबा। रागिनी प्रार्थना करने के बाद मंदिर परिसर में पहुंच गई। वहां बैठकर वह बाबा से मन ही मन प्रार्थना करती रही। कुछ देर बाद उसने रचना से कहा, बहन, तेरा उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बाबा से प्रार्थना करके मेरा मन हल्का हो गया, सारी चिंता दूर हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने पिता से कुछ मांग रही हूँ। रचना ने कहा, चिंता मत कर, बाबा सब ठीक कर देंगे। रचना और रागिनी वापस गांव आ गए। अगले दिन रचना अपने पति के साथ ससुराल चली गई। 2 दिन बाद रचना रागिनी से मिलने आई और उसने कहा, मैंने कहा था ना, बाबा तेरी पुकार जरूर सुनेंगे। यह ले। यह कहकर रचना ने एक कागज रागिनी के हाथ में पकड़ा दिया। रागिनी के पूछने पर उसने बताया, गांव के बाहर जो स्कूल है उसके संचालक हमारी श्याम मंडली में हैं। कल अचानक वह मुझे मिल गए। उन्हें स्कूल के लिए एक अच्छी शिक्षिका चाहिए थी। मैंने तेरे बारे में बात कर ली। तू कल से स्कूल में पढ़ाने चली जाना और वहाँ तुझे 1 महीने की तनख्वाह पहले ही मिल जाएगी। रागिनी और उसकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने श्याम बाबा का ध्यान कर उन्हें धन्यवाद दिया। रागिनी स्कूल में नौकरी करने लगी। श्याम बाबा की कृपा से स्कूल के संचालक ने जमींदार का सारा पैसा चुकाकर रागिनी के खेत वापस करवा दिए। उन पैसों को रागिनी धीरे धीरे चुकाने लगी। रागिनी और उसकी माँ श्याम मंडली के साथ हर महीने खाटू नरेश के दरबार में जाने लगी। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल कथा अमृत को सब्सक्राइब करें।